क्या वो पर्चा काटने वाला वो हमें धमकी देंगे कि आपके खिलाफ पर्चा लगेगा, फिर इन मासूम बच्चों के खिलाफ पर्चा जिसको देना होगा वो दे दे। टीचर की कमी को पूरा करो, पूरा करो। टीचर की कमी को पूरा करो, पूरा करो। तो फिर बोलते हैं लोग थनाला वाला कुछ करते हैं, हम क्या करेंगे, उधर जब टीचर ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। गरीब इलाका कहा जाता है और यही वजूहत है, यही पढ़ाई प्रॉपर ना होने की वजह से ये बच्चे पढ़ेंगे। फिर बोलते हैं गवर्नमेंट के कहीं बच्चे नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ेंगे, जब हमको पढ़ना ही नहीं आती हम क्या पढ़ेंगे। आप ही बात सब बताओगे। 5 वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ मैथ टीचर कोई है ही नहीं, साइंस टीचर है ही नहीं, फिजिकल टीचर है। बात करनी नहीं पा रहे हैं। जब वहाँ पे एजुकेशन दी जाए तो तभी बच्चा सीखेगा कि मैंने बात करनी कैसे है। कभी उर्दू में कर रहा है, कभी हिंदी में। पूरा करो, पूरा करो। टीचर की कमी को पूरा करो। Khalsa College of Engineering and Technology, an institute of Khalsa College Governing Council established in 1892, is one of the leading college of India, giving education to young birds with all advanced facilities, having well experienced and well qualified faculty who nurtures potential of students through quality education. Admission open for session 2022 to 2023 batches in various courses like BSc and MSc in Anesthesia and OT, Medical Lab Sciences, Radio Imaging Technology, BSc Forensic Science, BSc Cardiac Care Technology. Enroll now. To know more about admission process, do contact our numbers 6005760085, 9906799204, 8713099191। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अबरार बट। नाजरीन, इस वक्त मैं भद्रवा एडीसी ऑफिस के बाहर खड़ा हूं और ये बच्चे आप देख सकते हैं, आज मंडे है और आज स्कूल छोड़कर आज एडीसी ऑफिस के बाहर आने की ज़रूरत क्या कुछ पड़ी, इनसे जानेंगे कि क्यों सब बच्चे जो है बाहर आए हैं। आज थनाला से आए हुए हैं और एडीसी ऑफिस के बाहर धरना देने आए हैं। क्यों आए हैं, इनसे जानेंगे क्या मजबूरी आन पड़ी। सरपंच साहब थनाला के मेरे साथ मौजूद है। सरपंच साहब, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, गरीब आबादी है, तो आज स्कूल के छोटे छोटे बच्चियां जो है वो सब लोग एडीसी ऑफिस के बाहर आए, क्या कुछ मजबूरी पड़ी आज यहाँ आने की? देखिए अबरार जी, मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ पर आए। हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने, सीओ डोडा ने मजबूर किया है यहाँ रोडों पर उतरने के लिए। और हमारा ये मैं बस एक सरपंच बात कर रहा हूँ, मेरा एक ख्वाब है कि थनाला जो है ये तालीमी लिहाज से बहुत पिछड़ा हुआ है। और जहाँ भी जिस मीटिंग में भी जाता हूँ वहाँ मैं सबसे पहले और तालीम की बात करता हूँ, स्कूल की बात करता हूँ, लेकिन आज तक इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगी है। देखिए यहाँ हमारे बच्चे जो है हाई स्कूल थनाला की बात करूँ, वहाँ 300 से ज़ायद बच्चे हैं और टीचर देखिए 7 है। 7 में से 300 से ज़्यादा बच्चे हैं और टीचर 7 हैं। बताए 300 से ज़ायद बच्चे हैं और टीचर जो है वो 7 है। मुझे बताइए 60 टीचर इनकी क्या तालीम देंगे, इन बच्चों की क्या तालीम देंगे? उसमें से भी 1 या 2 टीचर जो है कहीं दफ्तरी कामों में होती है, कागजी कोई काम होता है इनको, कभी सीओ ऑफिस, कभी जेडीओ ऑफिस, तो 4 या 5 वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। वहाँ मैथ टीचर कोई है ही नहीं, साइंस टीचर है ही नहीं, फिजिकल टीचर है ही नहीं। मुझे पता नहीं कितनी बार फ़ोन आया कि भाई आप वहाँ बच्चों को तैयार करके भेजो खो खो या कबड्डी के लिए या वॉलीबॉल के लिए, लेकिन मैं उनका सर इनको तैयार करूँगा क्या? ये बच्चों को जब ये पता नहीं कि फिजिकल होता क्या है, वो फिजिकल टीचर होता कैसा, कभी आया नहीं इनके बीच में क्लास लेने कोई फिजिकल टीचर, तो इनको क्या हो, खेल कूद के बारे में तो बिल्कुल ज़ीरो हो, चलो गोली मारो उसको। लेकिन आप बताइए मुझे मैथ तो इनको बिल्कुल पता नहीं, बच्चों को मैथ टीचर होता है कब? ऐसे बेचारे हमारे वो आरईटी लोकल लगे हैं वो इनको पढ़ाते हैं और साइंस टीचर वहाँ पर कोई है ही नहीं। ये तालीम हासिल क्या करें? मैंने सीओ साहब से रिक्वेस्ट की, डीसी साहब की वसादत से, एडीसी साहब की वसादत से, फिर 3 टीचरों का इन्होंने ऑर्डर भी करवाया एक बार, 1 महीने पहले। एक ने ज्वाइन किया, 2 ने ज्वाइन भी नहीं किया, उसके बाद अपना ऑर्डर जो मॉडिफाई करवाया। मैंने सीओ साहब से वजह पूछी कि भाई ये क्या बात है, हमारे बच्चे जो दरबदर है ये क्या करेंगे? ये बच्चे दरबदर है, इन 3 टीचरों का ऑर्डर यहाँ पर करवाया, एक भी ने ज्वाइन नहीं किया यहाँ पर। सीओ साहब ने बोला, क्या बताऊँ सरपंच साहब, मुझे ऊपर से कोई प्रेशर आया, फ़ोन आ रहा है भाई इनको वहाँ मत भेजो, थनाला मत भेजो, वहाँ पर रोड नहीं है, वो नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रही सीओ साहब जो है वो टीचरों के अंडर है या टीचर सीओ साहब के
अंडर है। मुझे इस बात का जवाब दे दो कि भाई ये सीओ जो है डोडा ये टीचरों के अंडर काम कर रहा है, ये टीचर इनके अंडर काम करना चाहिए। हमें भी इस चीज़ का पता होना चाहिए। जब ये सुनते नहीं किसी 3 टीचरों का ऑर्डर मैंने करवाया भी और डीसी साहब को और एडीसी साहब को तंग बजंग करके फिर, लेकिन वो भी नहीं आए, कोई ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। सीओ साहब को मैंने बोला ऐसी स्कूल को ताला लगाना चाहिए, उन्होंने बोला सरपंच साहब मुझे लगता है वही बेहतर है। हाँ जी। तो अभी इस वक्त आप एडीसी साहब से मिले? अभी हम एडीसी साहब के साथ मिले नहीं, हम जा रहे हैं। एडीसी साहब यहाँ पर हमारे पास आए, हम यही कहेंगे हम 2 दिन का टाइम दे देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये हमारा जो सीज़न ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, हम 2 दिन का टाइम देंगे। अगर नहीं हमारी जो वहाँ पर पोस्ट है वो फिलअप नहीं हुई तो हम 2 दिन के बाद पूरी पंचायत के लोग आएंगे, यहाँ भूख हड़ताल पे बैठेंगे, फिर देखेंगे हमारे खिलाफ कौन कौन पर्चा काटेगा, कौन होगा वो पर्चा काटने वाला, वो हमें धमकी देंगे कि आपके खिलाफ पर्चा लगेगा। फिर इन मासूम बच्चों के खिलाफ पर्चा जिसको देना होगा वो दे दे, वो हमें बेहतर है, मंजूर है। हम अंदर रहेंगे, जेल में रहेंगे और अपने आंखों से ये हम अपने बच्चों का कत्ल देखना नहीं चाहेंगे। चलिए, उम्मीद करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ का संज्ञान लेगी और जल्द से जल्द इन मासूम बच्चों का जो है वो प्रॉब्लम हल करेगी, क्योंकि टीचर्स के बिना ये क्या कुछ कर सकते हैं, इनका मुस्तकबिल का सवाल है। बच्चे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामरान लोन है। किस क्लास में हो? 10th क्लास में मैं। क्या दिक्कतें आती है, किस सब्जेक्ट्स में दिक्कतें आती है, कौन पढ़ाता है, बताए थोड़ा सा। हमारे स्कूल में बहुत खराबी है, ना हमारे पास साइंस टीचर है, ना मैथ, और ना ही सिर्फ 7 टीचर है। वो कहीं होते 5 होते क्लासों में 10 क्लासें हैं, वहाँ क्या करेंगे? अगर एक पढ़ाएगा 10 भी पूरे नहीं होते वहाँ मास्टर। फिर 2 होते हैं वहाँ ऑफिसों में कहीं काम लगे हुए, हम उधर क्या पढ़ेंगे? फिर बोलते हैं गवर्नमेंट के कहीं बच्चे नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ेंगे? जब हमको पढ़ना ही नहीं आती हम क्या पढ़ेंगे? आप ही सब बताओगे। नाजरीन, जब भी बात की जाती है भद्रवाह की तो थनाला को एक पिछड़ा हुआ इलाका कहा जाता है, गरीब इलाका कहा जाता है, और यही वजूहत है, यही पढ़ाई प्रॉपर ना होने की वजह से ये बच्चे पढ़ नहीं पाते और वो इलाका जो है अनएजुकेटेड रहता है और फिर इनको जो है प्रॉब्लम्स वहाँ पर आती है और वहाँ के लोग पीछे रह जाते हैं। बच्चियों से भी बात करूँगा, नारे जो बेटी पढ़ाओ के जो लगते हैं इस सरकार में। बच्चे, क्या नाम है आपका? कौन बोलने वाला है? कौन बोलोगे? क्या नाम है बताओ। मेरा मसरत। किस क्लास में हो? 9th। क्या दिक्कतें आती है वहाँ पे स्कूल में? आप बताओगे? कौन बताएगा आप में से? आप बताओगे? हाँ हाँ, बताओ। मेरा नाम है महमुना बानू। मैं आई हूँ थनाला से। हमें उधर बहुत दिक्कत है क्योंकि उधर साइंस पढ़ाने वाला टीचर नहीं है और मैथ पढ़ाने वाला भी टीचर नहीं है, क्योंकि आगे से एग्ज़ाम आने वाला है। हमें उधर बहुत दिक्कत है। उधर हमें पढ़ाने वाला बहुत कम टीचर है, क्योंकि उधर टीचर बहुत कम है। उधर बच्चे बहुत 400 है, 500 है, क्योंकि उधर टीचर 7 हैं। उधर हमें एग्ज़ाम, बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो फिर बोलते हैं लोग थनाला वाला कुछ करते हैं, हम क्या करेंगे? उधर जब टीचर ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? उधर सिर्फ 7 टीचर है और उधर 10 क्लास है। 10 क्लासों कहाँ कहाँ जाएगा वो टीचर? चलिए, क्या रिक्वेस्ट करोगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से? हम रिक्वेस्ट करेंगे बस हमें टीचर दे, तो हमें तो पढ़ने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल, तो ये इस बच्ची की गुहार एडमिनिस्ट्रेशन को सुननी चाहिए। ये बैनर्स वी वांट जस्टिस इनके स्कूल के लिए ये मांग रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे पढ़ाई छोड़कर आज आए हैं। वहाँ के लोकल है आप? मेरे बच्चे वहाँ पे पढ़ते। बताएं थोड़ा सा किस तरह दिक्कतें आती है। क्या आपको लगता है थनाला को पिछड़ा हुआ इलाका, हालांकि कुछ दूर है भद्रवाह टाउन से, तो तब भी पीछे रह गया है? क्या आपको नहीं लगता है यही एक मेन वजह है जो पीछे रहा है वो इलाका? सर, रीज़न तो यही है। पहले आप बच्चों को देखिए, बात करनी नहीं पा रहे हैं। जब वहाँ पे एजुकेशन दी जाए तो तभी बच्चा सीखेगा कि मैंने बात करनी कैसे है। कभी उर्दू में कर रहा है, कभी हिंदी में कर रहा है, कभी कश्मीरी में कर रहा है। रीज़न क्या है सर? के मतलब वहाँ पे एजुकेशन नहीं दी जा रही है सर। वहाँ पे जिस टीचर को मतलब वहाँ पे पोस्ट दी जाती है सर, मेन वो कहता है कि रोड नहीं है। सर आप बताओ, अगर हमें जो थनाला को पूरे भद्रवाह में नहीं, JNK में थनाला इलाके को एक इलिटरेट गांव माना जाता है। इलिटरेट की वजह यही है, जब सर वहाँ पे हम बच्चों को स्कूल में डालते हैं, जब स्टाफ ही नहीं होगा तो बच्चा कैसे लिटरेट होगा? सर आप बताओ कि जब स्टाफ की कमी की वजह से वहाँ पे बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे आगे? सर जो भी आता है हमें टार्चर करता है कि भाई थनाला मतलब
अनएजुकेटेड गांव है। वजह यही है, जब हम बच्चों को डालते हैं, हम मजदूरी करके अपने बच्चों को पैसा देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं, हर चीज़ देते हैं, मगर जब शाम को हम बच्चों को पूछते हैं कि क्या पढ़ के आए, जैसे हम कापी देते हैं वैसे जब रिज़न पूछते हैं हम, बच्चे सर वहाँ पे हाई स्कूल में 350 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो टीचर क्या है 7 हैं, 7 में से 2 की कहीं ऑफिस में ड्यूटी है, कहीं डॉक्यूमेंट्स के पीछे, तो 5 टीचर क्या बच्चों को क्या पढ़ाएं। बच्चों को फिजिकल टीचर का पता नहीं, मैथ का पता नहीं, साइंस का पता नहीं। आप किसी स्टूडेंट से पूछो कि मैथ की स्पेलिंग क्या चीज़ है, 10th के बच्चे को पूछो, क्यों? जब वहाँ पे इंटरेस्टी टीचर नहीं देते हैं। जो भी टीचर आएगा मेहनत के साथ वहाँ पे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। हमारी गवर्नमेंट से, LG से यही गुजारिश है कि हमें स्टाफ दिया जाए। हम कुछ दिन के लिए ADC डोडा, ADC भद्रवाह, DC डोडा को मोहलत दे रहे हैं कि हमारे गाँव के अंदर जो हाई स्कूल आपने बनाया है वहाँ हमें टीचर की ज़रूरत है। अगर टीचर ना हो, अभी तो कुछ ही बच्चे आए हैं, आइंदा के लिए हमें सारे बच्चों को भद्रवाह में लाना पड़ेगा और जितने भी बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको भी साथ स्कूल से आए हुए हैं सर? अभी हम सारे बच्चे स्कूल से ही आए हैं। कोई बच्चा स्कूल के लिए जा रहा था, हमने लाया। क्या आप ही बताओ कि हमें अभी बात करने का तरीका नहीं। थनाला से पीछे जितने भी गांव हैं सारे एजुकेटेड है। हमारे तरफ एक गांव शरीकी को मान लो, इतना मतलब फॉरवर्ड है, वो कटियाड़ा मान लो, बस्ती मान लो, हमारी तरह वो भी हैं, मगर थनाला को जो है टार्चर किया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को इसलिए टार्चर किया जाता है कि हमें एजुकेशन का सिस्टम ही नहीं है। जबकि स्कूल भी है, 3-4 स्कूल है वहाँ पे, और हाई स्कूल में नाइंसाफ़ी है, और जो बाकी प्राइमरी स्कूल भी है। आप कहीं सर चक्कर लगाना, मैं आप हर स्कूल में आपको ले जाऊँगा, आप बच्चों की हालत देखना। अगर प्राइमरी में 30 बच्चे हैं तो मैडम 1 है, क्या करेंगी? क्लासें 5 है तो क्या एक मैडम क्या कर पाएगी वहाँ पे? आप ही बताएं सर। हमारी बस डिमांड यही है, हर स्कूल में, ये नहीं कि हाई स्कूल में, हर स्कूल में स्टाफ होना चाहिए सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जो इंतज़ामिया है वो थनाला को प्रायोरिटी पे लेगी और एजुकेशन पे फोकस करेगी, तभी ये इलाका जो है वो तरक्की कर पाएगा, तभी जो है ये इलाका जो है आगे बढ़ पाएगा। फ़िलहाल उम्मीद है कि कुछ दिनों के बाद ही वहाँ पे टीचर्स को भेजा जाएगा और ये बच्चे जो है वो आराम से अपनी जो तालीम है वो हासिल करेंगे। फ़िलहाल आप देखते रहे द चनाब टाइम्स। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज की जो डिमांड थी थनाला के लोगों की, बहुत ही मैं समझता हूँ एक जेन्युइन डिमांड है इन लोगों की। स्कूल हमारे पास बने हुए हैं, स्कूल में बच्चे हैं, लेकिन स्कूल में असातिज़ा है ही नहीं जो बच्चों की तालीम करवा सकें, जो बच्चों को पढ़ाएं। कहीं मेरे सुनने में आया है कि वहाँ पे शायद 7 पोस्ट्स हैं वहाँ के एलोकेटेड हैं, लेकिन वो 7 टीचर्स भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं। कुछ की प्रमोशंस हो गई, वो वहाँ से निकल गए। कुछ लोग अभी कुछ ऑफिशियल कामों में बिज़ी रहते हैं जो बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाते। तो अब हम हर साल देखते हैं कि थनाला स्कूल का रिज़ल्ट जो है, 10th क्लास तक वो स्कूल एक हाई स्कूल है, हर साल कम से कमतर होता जा रहा है। तो इसके बावजूद भी अगर उन लोगों के पास स्टाफ पूरा नहीं है, असातिज़ा नहीं है, तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? कौन सी पढ़ाई करेंगे? क्या पढ़ाई करेंगे? मेरी डिमांड है यहाँ के पब्लिक, ये जो अपनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरी DC साहब से डिमांड है, इवन CO साहब हैं जो हमारे CO डोडा, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रा इस मामले में छानबीन करें, इस मामले को सीरियसली देखें कि क्या वजह क्या है और इसको सुधारने के लिए कौन से स्टेप लिए जा सकते हैं। देखिए, ऐसा कुछ है नहीं कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है या टीचर्स अवेलेबल नहीं है। टीचर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ, जो कोई किसी ऑफिशियल काम में है, अगर वो वहाँ पे काम में नहीं अभी आ रहा है, कोई ZDO ऑफिस में बैठा है, कोई CO ऑफिस में बैठा है, तो आप उनको चेक कीजिए। अगर उनकी वहाँ पे ज़रूरत नहीं तो उनको स्कूलों में वापस लाइए। और मेरे ख्याल से ये स्टेप कहीं शुरू भी हो गया है, डायरेक्टर एजुकेशन ने ये स्टेप शुरू भी किया है कि जो टीचर्स, मास्टर्स ऑफिसेज में बैठे हैं तो उनको स्कूल में लाइए, उनको फील्ड में लाइए, क्या, ताकि जो उनका बेसिक काम है वो उसको तो सर अंजाम दे, रादर देन वो स्कूल या किसी और ऑफिस में बैठ के कुछ और काम करें। उसके लिए हमारे पास मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के पास सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, बहुत सारी रिसोर्सेज उस काम के लिए तो हैं, लेकिन टीचर का जो एक बेसिक काम है वो उस काम को सर अंजाम दें, ताकि हमारा जो बच्चा है, जो जवान है, वो सफ़र ना हो। देखिए, एजुकेशन जो है, अगर आपको किसी भी सोसाइटी को अपग्रेड करना है, किसी भी सोसाइटी को उठाना है, तो आपको उस सोसाइटी को एडुकेट करना पड़ेगा। तो वो सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद, स्कूल होने के बावजूद भी अगर बच्चों को एजुकेशन ना मिले, बच्चे ना पढ़े, और मैं समझता हूँ आज के दौर में, आज की इस सदी में, 2022 में
हिंदुस्तान में रहते हुए अगर मुझे टीचर्स की डिमांड करनी पड़ रही तो मेरे ख्याल से इससे शर्मकुन बात हमारे लिए कुछ और नहीं है, क्योंकि ये बेसिक फैसिलिटीज़ में आता है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इसको आड़े हाथ लेना चाहिए और इस पे कुछ सीरियस स्टेप्स और कुछ सीरियस रेजोल्यूशन इसके बारे में देना चाहिए। थैंक यू। Khalsa College of Engineering and Technology, an institute of Khalsa College Governing Council established in 1892, is one of the leading college of India, giving education to young birds with all advanced facilities, having well experienced and well qualified faculty who nurtures potential of students through quality education. Admission open for session 2022 to 2023 batches in various courses like BSc and MSc in Anesthesia and OT, Medical Lab Sciences, Radio Imaging Technology, BSc Forensic Science, BSc Cardiac Care Technology. Enroll now. To know more about admission process, do contact our numbers 6005760085, 9906799204, 8713099191.